स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगे। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करें। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में क्या फ़र्क है? इन्वेस्टमेंट और बिजनेस थोड़ा सा मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपको सिमिलरली बता देता हूँ। 2 तरीके हैं पैसा बनाने के। एक तो ये है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और आप चीज़ें बेचना शुरू करते हैं, सेल्स करते हैं और अपना एक बिज़नेस खड़ा करते हैं जिसमें आपने अपनी इन्वेस्टमेंट भी की, पैसा भी लगाया, अपना टाइम भी लगाया, अपनी नॉलेज भी लगाई और अपने कारोबार खड़ा कर दिया। वो एक मॉडल है बिज़नेस का, पैसे बनाने का। दूसरा, आप खुद कोई मेहनत नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, आप कोई चीज़ बाय कर लेते हैं, वो इन्वेस्टमेंट है और आप आराम से घर जाके सो जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो चीज़ आप बेच देते हैं मुनाफे में, आपको मुनाफा मिल गया। अब ये जो दूसरी टाइप की इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने से पहले नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। एक दफ़ा जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, बेहतर नॉलेज सीखी, तो फिर आप फ़ायदे में, फिर आप नुकसान में नहीं है। ठीक हो गया। अगर नॉलेज उसमें सही नहीं थी, गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आपका नुकसान हो जाता है। अब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट, आम लफ्ज़ों में बताऊँ, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी है और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी। लेकिन जिसमें मेहनत नहीं करनी है उसमें पैसा ज़्यादा लगाना है, और जिसमें मेहनत बहुत करनी है उसमें पैसा कम लगाना है, अपनी मेहनत ज़्यादा करनी है। ठीक है। बिजनेस में आपको बताऊँ ना, बिजनेस जो ज़ीरो से खड़े होते हैं, बिजनेस जिन्होंने खुद एक बिजनेस बनाना होता है, बिजनेस किसी को सिखाया नहीं जा सकता। बिजनेस एक पागलपन है। ये वही कर सकता है जिसको अपने काम से बेतहाशा मोहब्बत लगाओ। ये पागल लोग ही कर सकते हैं, मेरे जैसे और आप जैसे लोग जो कि बिज़नेस करते हैं, जिन्होंने वो ज़ीरो से बिज़नेस स्टार्ट किए में, चाहे वो सेल्समैन ही करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, कोई शॉप चलाते हैं, कोई बड़ा अंपायर चलाते हैं। ये बात मान जाएं कि ये पागलपन जैसे लोगों का काम है। पागलपन मेरा बिल्कुल नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट में कर रहा हूँ। जो कि लोग कंप्लीटली वर्कोहॉलिक होते हैं और अपने चीज़ों के लिए, मतलब वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से थोड़े डिफरेंट होते हैं। वो एक अपने ऑब्जेक्टिव्स को मार्क करते हैं, फिर उसको हर हालत में ऑब्टेन करते हैं। उनको चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो चैलेंजेस से पीछे नहीं हटते। जितने चैलेंजेस उनको आएंगे उतना वो आगे स्टैब्लिश करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, चले अपनी थोड़ी मैं बता दूँ, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के हवाले से मेरी 17 जो चैनल्स हैं हमारे अप्रॉक्सीमेटली, सिर्फ सोशल मीडिया के, सबको मैनेज करना है। डिफरेंट डोमेन है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ये सिर्फ स्टूडियो मुझे दिन में 2 घंटे के लिए आना पड़ता है, बाकी मेरे कंप्लीटली 16 घंटे ऑक्यूपाइड है। 2 घंटे में मैं रिकॉर्डिंग्स करता हूँ अपनी, 16 घंटे मुझे काम करना है। हार्डली 4 से 5 घंटे सोता हूँ। मल्टीपल जगहों को देखना है, मल्टीपल चीज़ों को मुझे एस्टैब्लिश करना है और हर जगह पे एक नया चैलेंज आता है। अभी स्टूडियो जो आप देख रहे हैं, ये बहुत शौक से मैंने तैयार किया, बहुत ज़बरदस्त में लाइट्स दी हुई हैं, बहुत खर्चा हुआ मेरा और बड़ी मुश्किल से चीज़ों को सस्टेन किया कि हाँ अब ये स्टूडियो यहाँ पे आके रोज़ाना 2 घंटे देने, ताकि मेरा काम कम से कम टाइम पे मुझे कम इनपुट और ज़्यादा आउटपुट मिले। बिजनेस है ये। अब अल्लाह करके सारी चीज़ें सेट हुई थी। अब पता चला मैं बिल्डिंग खाली करनी है, मुझे फिर दोबारा सेट करना है। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ पे कैसी जगह होगी जो मेरे लिए कॉस्ट बेनिफिट भी होगी और मैं वीडियोज़ भी आसानी से बना सकूँगा। चैलेंज है। अब मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना है और आगे लड़ना है और कुछ इससे बेहतर बनाना है, तब मैं कामयाब हूँ। अगर मैं चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता और यहीं पर मैं रुक जाता हूँ, बैक कर जाता हूँ, तो स्टूडियो खत्म हो जाएगा, मेरा वो ऑब्जेक्टिव अवेल नहीं होगा। तो इसको कहते हैं बिजनेस। बिजनेसमैन के लिए आपको थोड़ा सा अगले लोगों से, आम लोगों से हट के सोचना पड़ता है। आपको हर चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक बड़ी पुरअसाई ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। अगर आपने लाखों करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने सिर्फ नॉलेज की तरफ ध्यान देना होता है। सिंपल टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने डिसाइड करना है कि आपने बिजनेस करना है या आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। बिजनेस हर बंदा नहीं कर सकता। बिजनेस ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिनके पास नहीं होता कुछ, जिन्होंने ज़ीरो से कुछ बनाना होता है, या जिनके पास ऑलरेडी एम्पायर होता है, उनको सब कुछ मिल चुका होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग बिजनेस वो करते हैं जिनके पास ज़ीरो से, जिन्होंने खड़ा करना होता है। वो अपनी सारी की सारी मेहनत और टाइम इन्वेस्ट करते हैं। पैसे तो बहुत कम इन्वेस्ट किए होते हैं। वो हर हर्डल से लड़ते रहते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट अपने उस बिजनेस में कर रहे होते हैं और अपने एम्पायर खड़े कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग खाली अपना पैसा बनाते हैं, जो भी अपने सॉफ्ट कॉर्नर से या जो भी उनका कंफर्ट जोन होता है, उधर से वो पैसा बना रहे होते हैं। भले वो जॉब हो सकती है, भले वो कुछ भी काम हो सकता है, वो रेंटल वैल्यूज उनकी आ रही होती हैं, रेंटल पैसे उनके आ रहे होते हैं, और वो पैसा उनके पास जो मौजूद होता है उसको वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो बिजनेस में नहीं लगाना चाहते। 2 डिफरेंट चीज़ें हैं।
اب میری آڈینس زیادہ تر وہی ہے جو کہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور میرا کام ہے آپ کو بتانا کہ بھائی انویسٹ کہاں کرنا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے. اسٹاک مارکیٹ میں کیسے انویسٹ کرنا ہے؟ خالی آپ نے اپنا دھیان دینا ہے انویسٹمنٹ میں اپنی ریسرچ کے اوپر، نالج کے اوپر. تھوڑا بہت پیسہ آپ نے اپنے آپ کے اوپر لگا دینا نالج گین کرنے کے لیے، کہ نالج آپ کے پاس ہو کہ ہاؤ اسٹاک مارکیٹ آپریٹس، یہ شیئرس کیسے بکتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، سیکٹرز کون سے ہوتے ہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کیا ہوتی ہے، کون سے سیکٹر کب پیسہ بناتے ہیں، اور انٹرسٹ ریٹ کا کیا اس پہ رول ہوتا ہے، اس پہ ملک کی جی ڈی پی گروتھ کا کیا رول ہوتا ہے، میوچل فنڈس کا کیا رول ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ نے سیکھ لیں، اس پہ پیسہ لگا کے اپنے اوپر تھوڑا سا کام کر لیا. 100% زندگی میں آنے والے ٹائم پہ جتنی بھی آپ انویسٹمنٹ کریں گے اسٹاک مارکیٹ میں، آپ کبھی بھی لاس میں نہیں جائیں گے. آپ ہر انویسٹمنٹ پروفیٹیبل کریں گے کیونکہ آپ کے پاس پراپر نالج ہوگی. بس ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ آئدر آپ نے نالج حاصل کر کے پراپرلی ایگزیکیوشن کرنی ہے، یا وداؤٹ نالج آپ نے خالی تکے پہ یا اوور آل رسک فیکٹر پہ اپنی انویسٹمنٹس کرنی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون ود اس. اللہ حافظ.